नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अजमेर के 100 साल पुराने इस्लामिया स्कूल का नाम बदला। अजमेर शहर में स्थित 100 साल पुराने राजकीय मोइनिया इस्लामिया स्कूल का नाम बदल दिया गया है। इसे लेकर शिक्षा विभाग बीकानेर की ओर से आदेश जारी किया गया है। अब ये स्कूल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम से जाना जाएगा। वहीं अंजुमन कमेटी ने इसका विरोध किया था। आदेश के बाद अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने कहा कि ऐसे आदेशों से हमारा वजूद खत्म नहीं होगा। फेस रीडिंग सिस्टम के साथ नई हाजिरी व्यवस्था का ट्रायल कल से विकसित भारत जी राम जी योजना में फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेस रीडिंग प्रणाली लागू करने जा रही है। इसके तहत 23 फरवरी को देश भर में एक साथ ट्रायल प्रस्तावित है। यह प्रणाली श्रमिकों की आंख की पुतली और चेहरे को स्कैन कर आधार से मिलान करेगी, जिसके बाद ऑनलाइन हाजिरी दर्ज होगी। भिवाड़ी अग्निकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। भिवाड़ी अग्निकांड में मृतकों का आंकड़ा 8 तक पहुंच गया। सुबह करीब 3 बजे के आसपास दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान बिहार निवासी अनूप पासवान की मौत हो गई। अनूप पासवान फैक्ट्री में लोडिंग और अनलोडिंग का काम करता था। हादसे में 40% से ज्यादा झुलसने के चलते उसे सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। अजमेर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। अजमेर में 7 दिनों से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल रविवार को समाप्त हो गई है। जिला कलेक्टर लोकबंधु के नेतृत्व में कर्मचारी नेताओं के बीच वार्ता के बाद मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद सफाई कर्मचारी काम पर लौट गए हैं। गाय चराने वालों को मानदेय देने की नई योजना का ऐलान। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को रामगंज मंडी विधानसभा के खेडली गांव चेचट से गोवर्धन गांव ग्वाला योजना को शुरू करने की घोषणा की। इस अवसर पर श्री राम स्नेही संप्रदाय शाहपुरा पीठ के जगतगुरु स्वामी रामदयाल महाराज भी मौजूद थे। योजना के शुभारंभ के साथ ही रामगंज मंडी के 14 गाँवों में सदियों पुरानी गाँव ग्वाल की परंपरा पुनर्जीवित हो गई है। मंत्री मदन दिलावर ने नवनियुक्त 14 गांव ग्वालों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। जगत गुरु स्वामी रामदयाल महाराज ने सभी ग्वालों को आशीर्वाद दिया। जयपुर में एक्सपायरी सामान पर खाद्य विभाग का बड़ा छापा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान डॉक्टर टी शुभमंगला के निर्देश पर CMHO जयपुर द्वितीय की टीम ने अमूल ब्रांड की लगभग 30,000 किलो एक्सपायरी सामग्री नष्ट करवाई। खाटू श्याम जी जा रहे श्रद्धालु की टेम्पो से कुचलकर मौत। सीकर जिले में रिंग्स खाटू श्याम जी रोड पर तेज रफ्तार टेम्पो ने पैदल जा रहे श्रद्धालु को टक्कर मार दी। हादसे में श्रद्धालु गंभीर घायल हो गया। सीकर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना रिंग्स थाना क्षेत्र में चौमू पुरोहितान के पास शनिवार दोपहर की है। रिंग्स CI सुरेश चौधरी ने बताया कि रिंग्स खाटू श्याम जी रोड पर एक तेज रफ्तार टेम्पो ने यूपी निवासी श्याम बाबू 60 को टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गए। हनुमानगढ़ में बिना परमिशन समारोह में शराब परोसने पर रोक। हनुमानगढ़ जिले में अवैध शराब बिक्री और नियमों के उल्लंघन पर आबकारी विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर शनिवार को आबकारी कार्यालय में शराब ठेका अनुजाधारियों, होटल बार और मैरिज पैलेस संचालकों की बैठक हुई। इसमें जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने स्पष्ट निर्देश दिए। रणथंभौर सफारी में जिप्सी खराब, बड़ा हादसा टला। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में शनिवार को सफारी के दौरान जिप्सी का बैरिंग टूट गया। इस दौरान गाड़ी का अचानक बैलेंस बिगड़ गया। हालांकि गणमित रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और न ही किसी टूरिस्ट को चोट आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पर्यटकों के लिए दूसरी गाड़ी की व्यवस्था की गई। आयुष्मान योजना में इलाज रिकॉर्ड दर्ज करना, अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और फर्जीवाड़ा रोकने के उद्देश्य से आयुष्मान योजना में अब नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें अब डॉक्टरों को मरीज की पर्ची पर दी जाने वाली दवाइयों का स्पष्ट कारण, मरीज का चिकित्सा इतिहास तथा जांच परिणाम अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा, जिसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा जैसी पुरानी बीमारियों का उल्लेख किया जाएगा। राजस्थान होम
स्टे योजना 2026 लागू। राजस्थान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की अवधारणा को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए राजस्थान होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना 2026 लागू की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान सरकार की होम स्टे योजना 2026 पर्यटन विकास, ग्रामीण आय वृद्धि और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विजन अनुसार यह कदम उठाया गया है। जयपुर में इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल, 150 बसें। जल्द जयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अब मजबूत करने की तैयारी शुरू हो गई है। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड JCTSL 26 फरवरी से 3 दिन तक इलेक्ट्रिक बसों का ट्रायल करने जा रहा है। ट्रायल सफल रहने पर 45 दिन के भीतर पहले चरण में 150 इलेक्ट्रिक बसें जयपुर को मिल जाएंगी। दूसरे चरण में 168 बसें और आने की तैयारी है। दूसरी तरफ JCTSL ने कंडम हो चुकी 100 बसों की संचालन अवधि को बढ़ा दिया है। पीएम मोदी सभा के लिए वाटर प्रूफ डोम की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी को होने वाली सभा को लेकर कायड विश्राम स्थली में तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभा के लिए वाटर प्रूफ डोम बनाने का सामान मौके पर पहुंच चुका है। जयपुर रोड से विश्राम स्थली जाने वाली सड़क पर डामरीकरण, पार्किंग और सभा स्थल के आसपास मैदान को समतल किया जा रहा है। विश्राम स्थली में पीएम मोदी की सभा के लिए वाटर प्रूफ डोम बनाया जाएगा। इसके लिए एल्यूमिनियम और लोहे के एंगल सहित डोम का सामान पहुंच चुका है। अधिकारियों की देखरेख में श्रमिकों ने काम शुरू कर दिया है। हेलीपैड के आसपास सफाई की गई है। लाल डुंगरी में अवैध कॉलोनी पर JDA की कार्रवाई। दिल्ली रोड स्थित लाल डुंगरी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी के खिलाफ रविवार को जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने सख्त कार्रवाई की है। मीना पेट्रोल पंप के पीछे नाले के बहाव क्षेत्र में किए जा रहे निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इसमें बताया था कि इस क्षेत्र में सरकारी भूमि को समतल कर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। चूरू में 1 करोड़ की अवैध शराब पकड़ी। 2 गिरफ्तार। चूरू स्पेशल टीम के साथ भानीपुरा पुलिस ने शनिवार को अवैध शराब भरे ट्रक को जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शराब पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही थी। सूत्रों के अनुसार DST चूरू, साइबर सेल और भानीपुरा थानाधिकारी अरविंद सिंह की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान थाना भवन के सामने मेघा हाईवे पर पुलिस ने ट्रक रोककर तलाशी ली तो उसमें अवैध शराब भरी हुई थी। सीएम भजन लाल ने विधानसभा में रखा रिपोर्ट कार्ड। राजस्थान की भाजपा सरकार के 2 साल और कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल की तुलना पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विधानसभा में शनिवार को विपक्ष के हंगामे के बीच भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमें चुनौती दी अल्बर्ट हॉल पर बहस करने की। हमने लोकतंत्र के सबसे बड़े सदन में उनकी चुनौती स्वीकार कर ली और 2 साल में किए गए कार्यों की सूची सदन के पटल पर रख दी। जोधपुर में SIR के बाद 2 लाख से ज्यादा वोटर सूची से बाहर। राजस्थान के जोधपुर जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इस प्रक्रिया के बाद जिले में करीब 2 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं। जिला प्रशासन के अनुसार अब जिले में कुल 20,97,971 मतदाता दर्ज हैं। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची प्रकाशित की गई। SIR से पहले जिले की 8 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 23,01,052 मतदाता थे। सीएम भजन लाल का सरप्राइज टी ब्रेक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का रविवार को एक बेहद सादगी भरा अंदाज देखने को मिला। सीएम ने सांगानेर के वाटिका स्थित सामुदायिक भवन में स्थानीय नागरिकों और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 131वां संस्करण सुना। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद मुख्यमंत्री जब वाटिका से जयपुर लौट रहे थे तो उन्होंने सड़क मार्ग पर अपना काफिला रुकवाकर आम जनता के बीच समय बिताया। स्मार्ट मीटर लगाने में राजस्थान का नंबर 1 जिला बना बाड़मेर। राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर ने बिजली सुधार की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना RDSS के तहत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के मामले में बाड़मेर पूरे प्रदेश में अग्रणी जिला बनकर उभरा है। बिजली चोरी रोकने और गलत रीडिंग की पुरानी
सिरदर्दी को जड़ से खत्म करने के लिए यहाँ युद्ध स्तर पर अभियान चल रहा है। RGHS योजना में करोड़ों की धोखाधड़ी, सीकर में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। RGHS में कथित फर्जीवाड़े को लेकर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 डॉक्टरों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि फर्जी पर्चे और बिल बनाकर सरकारी योजना के तहत करोड़ों रुपए का अवैध भुगतान उठाया गया और निजी डायग्नोस्टिक सेंटर को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। प्रतापगढ़ MD फैक्ट्री मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रतापगढ़ के बहुचर्चित MD फैक्ट्री प्रकरण में फरार चल रहे मुख्य आरोपी श्रेयांश उर्फ यश मोगरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। JJM घोटाले के 10 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजा। जल जीवन मिशन JJM घोटाले से जुड़े मामले में SIT ने रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद सभी आरोपियों को शनिवार को कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। ACB ने सभी की 2 दिन की रिमांड मांगी थी। इससे पहले शुक्रवार को ACB ने गिरफ्तार आरोपियों से करीब 4 घंटे तक आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। इस दौरान कुछ आरोपियों से अलग अलग भी पूछताछ की गई। गिग वर्कर्स का हुआ पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग डिलीवरी बॉय बनकर शहर में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही जयपुर पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। करीब 16,500 गिग वर्कर्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराया गया। इसमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी और मिंत्रा जैसी कंपनियों से जुड़े डिलीवरी बॉय शामिल थे। जांच के दौरान 38 लोगों के खिलाफ पुराने आपराधिक मुकदमे पाए गए। 108 तरह के फूलों से सजा खाटू दरबार बाबा खाटू श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले का आज दूसरा दिन है। आज श्याम बाबा का गुलाबी फूलों से श्रृंगार किया गया है। मंदिर परिसर को लाल और पीले कपड़ों से सजाया गया है। इधर रींगस से खाटू तक श्रद्धालुओं की लाइनें आगे बढ़ रही हैं। मेले के दूसरे दिन बंगाल से आए गुलाबी फूलों से बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार किया गया है। 108 तरह के फूलों से दरबार को सजाया गया है। मंदिर के मुख्य द्वार पर भी करीब 20 फीट ऊंचा डमरू बनाया गया है। अजमेर में PM मोदी की महासभा के लिए भूमि पूजन। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 फरवरी को अजमेर पहुंचेंगे और कायड़ विश्राम स्थली में होने वाली सभा में शामिल होंगे। सभा स्थल पर रविवार को भूमि पूजन किया गया है। प्रधानमंत्री की सभा प्रेरणादायक होगी। लाखों लोग में शामिल होंगे और यह सभा एक इतिहास रचेगी। स्पीकर वासुदेव देवनानी की ओर से सभा स्थल को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। प्रतापगढ़ में फर्जी पट्टों का मामला। प्रतापगढ़ नगर परिषद में कथित अनियमितताओं और अवैध कार्यों की जांच के बीच पूर्व सभापति कौशल्या देवी ने आरोपों से खुद को अलग रखा है। जिला कलेक्टर को भेजे गए पत्र में कौशल्या देवी ने स्पष्ट किया कि उनके नाम और हस्ताक्षरों का दुरुपयोग कर कई दस्तावेज जारी किए गए हैं जिनसे उनका कोई संबंध नहीं है। पत्र में उल्लेख है कि नगर परिषद प्रतापगढ़ में धारा 69A के तहत जारी पट्टों, भूमि आवंटन, भू रूपांतरण और भवन निर्माण से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्रों की शिकायतों की जांच चल रही है। झुंझुनू राजगढ़ हाईवे पर टोल के खिलाफ जन आक्रोश। झुंझुनू राजगढ़ स्टेट हाईवे पर टोल वसूली शुरू होते ही जन आक्रोश फूट पड़ा है। धनुरी स्थित टोल प्लाजा पर पिछले 3 दिनों से ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। आसपास के करीब 50 गांवों के लोग लामबंद हो गए हैं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि जब तक उनकी 6 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। टोल मुक्त क्षेत्र की मांग और अव्यवस्थाओं के खिलाफ 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले दर्जनों गांवों के लोग धरने में शामिल हुए। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग। जयपुर में आज गौ रक्षा और गौ माता के सम्मान को लेकर बजरंग सेना ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में बजरंग सेना के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। डूंगरपुर में 34,000 बुजुर्ग दिव्यांगों का घर बैठे होगा सत्यापन। डूंगरपुर जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हजारों बुजुर्गों और दिव्यांगों को बड़ी राहत मिली है। अब प्रशासन उन पेंशन भोगियों का घर बैठे वार्षिक भौतिक सत्यापन करेगा जो तकनीकी बाधाओं, बढ़ती उम्र या शारीरिक अक्षमता के कारण ई मित्र या सरकारी कार्यालयों तक नहीं पहुंच पा रहे थे।
चंपावली में अवैध खनन पर सख्ती, एसपी को दिए कड़े निर्देश। किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र के बिरनवास चौकी पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अलवर सांसद एवं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव का स्वागत कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम का नेतृत्व भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य और पूर्व विधायक रामहित सिंह यादव ने किया। स्वागत समारोह में अलवर जिला प्रमुख बलबीर, सरस डेयरी अध्यक्ष नितिन सागवान सहित कई वरिष्ठ नेता मंच पर उपस्थित थे। टोंक में अधिकतम तापमान 29 डिग्री पहुंचा। टोंक जिले में रविवार सुबह मौसम साफ रहा और सुबह से धूप निकली। सर्दी का असर कम होने के साथ तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 1 डिग्री बढ़ने के आसार हैं और आज यह 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान भी 2 डिग्री बढ़कर 19 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा और तापमान 34 से 35 डिग्री तक पहुंच सकता है। यूजीसी नियमों के खिलाफ समता आंदोलन समिति यूजीसी से जुड़े प्रावधानों एवं SC/ST एक्ट 2019 के विरोध में समता आंदोलन समिति ने व्यापक आंदोलन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में समिति की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश एवं जिला स्तर के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बैठक में संगठन की आगामी रणनीति और आंदोलन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। भीलवाड़ा में हनुमान मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के धुंगाला गांव में बीती रात चोरों ने हनुमान मंदिर का मेन गेट तोड़कर करीब 1 किलो 300 ग्राम वजनी चांदी का मुकुट चोरी कर लिया। सुबह ग्रामीण पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे तो प्रतिमा से मुकुट गायब मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। नरेश मीणा थप्पड़ कांड में जमानत कैंसिल पर सुनवाई पूरी। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान SDM के थप्पड़ मारने के मामले में हाई कोर्ट से BSS सुप्रीमो नरेश मीणा को मिली जमानत को कैंसिल कराने के मामले में आज SC/ST कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अब इसका फैसला 7 मार्च को आएगा। इस मामले को लेकर नरेश मीणा के वकील फतेहराम मीणा का कहना है कि राजनीतिक रंजिश को लेकर हाईकोर्ट से मिली जमानत को खारिज कराने की कोशिश की जा रही है, जबकि नरेश मीणा ने हाईकोर्ट से मिली जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है। सीकर में 1 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कटे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शनिवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश की। सीकर जिले 8 विधानसभा क्षेत्र में 1,09,263 वोटर्स के नाम कटे हैं। इनमें से 6,581 वोटर एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे। दूसरे वोटरों के नाम अलग अलग वजहों से हटाए गए। मिड डे मील पर सख्ती। प्रधानमंत्री पोषण मिड डे मील योजना के तहत प्रदेश के विद्यालयों में परोसे जाने वाले भोजन की तैयारी, भंडारण और वितरण की पूरी प्रक्रिया भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के मानकों के अनुरूप होगी। भोजन वितरण से पूर्व संबंधित शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन समिति SMC के एक सदस्य को भोजन चखना जरूरी रहेगा। विधायक छोटू सिंह भाटी बोले, जैसलमेर में कृषि कॉलेज खोले सरकार। राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2026 से 27 की बजट मांगों पर चर्चा के दौरान जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी ने मरुस्थलीय जिले की समस्याओं और संभावनाओं को रखा। विधायक ने कहा कि जैसलमेर का विकास तभी संभव है जब ग्राम हित, पर्यावरण संरक्षण और किसान की समृद्धि को प्राथमिकता दी जाए। डूंगरपुर में सनातन प्रीमियर लीग 22 फरवरी से डूंगरपुर शहर के लक्ष्मण मैदान में सनातन प्रीमियर लीग 2026 सीजन प्रथम का शुभारंभ 22 फरवरी रविवार से होगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह रविवार को आयोजित किया जाएगा, जिसके साथ ही लीग मुकाबलों की शुरुआत होगी। आयोजनकर्ताओं संजय पाटीदार, संदीप भोई और जितेंद्र श्रीमाली ने बताया कि इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। पहला मुकाबला महादेव क्लब पीठ और रानी लक्ष्मीबाई क्लब नवाडेरा के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच सम्राट अशोक डिस्ट्रिक्ट क्लब और सनातन शेर ए हिंद गुरुकुल के मध्य होगा। लीग का फाइनल मुकाबला 1 मार्च को निर्धारित है। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक पहचान दिलाने की मांग। डीडवाना कुचामन जिले में राजस्थानी भाषा को संवैधानिक पहचान दिलाने की मांग को लेकर शनिवार को भाषा प्रेमियों ने आवाज उठाई। जिले भर से आए प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के
नाम झापन सौंपा। इसमें राजस्थानी भाषा को राजस्थान की राजभाषा घोषित करने और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई। रेगिस्तान से सटे बॉर्डर पर होगा युद्धाभ्यास। भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड के खड़गा कोर की ओर से 23 फरवरी को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक्स खड़गा शक्ति 2026 के तहत व्यापक मल्टी डोमेन युद्धाभ्यास आयोजित किया जाएगा। शाम 5 बजे से आर्टिलरी सेक्टर के पॉइंट 223 वेस्ट कैंप में शुरू होने वाले इस अभ्यास में सेना की आधुनिक युद्ध क्षमता, प्रिसीजन फायर पावर और संयुक्त ऑपरेशनल समन्वय का प्रदर्शन किया जाएगा। सटीक ब्लॉक निर्माण ही जनगणना का मुख्य आधार। करौली जिले में आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों के लिए फील्ड प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। इस प्रशिक्षण में जनगणना को पूरी तरह डिजिटल माध्यम से संचालित करने, जनगणना ब्लॉक के सटीक निर्माण, नक्शा तैयारी और मोबाइल ऐप से डेटा संग्रहण पर विशेष जोर दिया गया। कान्हा रेस्टोरेंट पर छापेमारी में मिले 7.5 करोड़ के गहने सीज। राजस्थान की फेमस फूड चेन कान्हा रेस्टोरेंट पर इनकम टैक्स की कार्रवाई चौथे दिन शनिवार को भी जारी है। आयकर विभाग की ओर से अब तक 7.5 करोड़ रुपए कीमत के गहने और 25 लाख रुपए कैश सीज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक कान्हा रेस्टोरेंट के जयपुर, मुंबई सहित 33 ठिकानों पर बुधवार सुबह छापेमारी शुरू की गई थी। प्रतापगढ़ जिले में वोटरों की अंतिम सूची का प्रकाशन। प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी अंजलि राजौरिया ने शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को लेकर राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आवश्यक जानकारी साझा की। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी विजयेश कुमार पंड्या, निर्वाचन शाखा के कार्मिक और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कोटपूतली में एसडीएम को सौंपा झापन। कोटपूतली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेशों का 3 माह बाद भी पालन न होने से नाराज धरनार्थी और ग्रामीण 22 फरवरी को जयपुर के लिए पैदल कूच करेंगे। वे राजस्थान विधानसभा पहुंचकर राज्य सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे। डूंगरपुर कलेक्टर ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। डूंगरपुर में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। यह बैठक मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन को लेकर आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना था। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक जिम्मेदारी संभालेंगे। विनोद जाखड़ भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ अब आधिकारिक रूप से संगठन की कमान संभालने जा रहे हैं। राजस्थान की छात्र राजनीति की उपज और युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय जाखड़ के पदभार ग्रहण समारोह को लेकर दिल्ली से जयपुर तक उत्साह का माहौल है। कविता सुनकर रो पड़ी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। अपनी माता राजमाता विजय राजे सिंधिया, पिता जीवाजी राव सिंधिया और भाई माधव राव सिंधिया पर लिखी कविता सुन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर खूब रोई। बाद में भरे गले से बोली, मेरे जीवन में इन तीनों के योगदान को मैं कभी नहीं भूल सकती। आज इनके बिना जीवन बहुत सूना लगता है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।